गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। हम सभी को इस नासावान शरीर से जो कृत्य होता है उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदा सावधान रहें, धर्म पर आस्था बनाए रखें। धर्म हमारी धुरी है। धर्म के साथ अगर कर्म करेंगे तो वो पवित्र कर्म होगा। जैसे कोई बछड़ा एक कील में बांधा हुआ है, कील उसका धर्म है और उसी के सहारे वो चल रहा है। अगर कील तोड़कर आगे बढ़ जाता है तो धर्म का उल्लंघन कर देता है। अब उसका परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं होता। उसको पता नहीं चलता कि अब क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसी तरह से जो भी शरीर कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है। इससे बचना पॉसिबल नहीं है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। इसलिए जीवों पर दया करें। हो सके तो दूसरे का परोपकार करें। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। एक बार की बात है, रेखपाल मौनी बाबा के साथ उनकी जन्मस्थली कोरड़िया से लौट रहे थे। गाड़ी में मौनी बाबा के साथ छोटे प्रमोद, शेरपाल जी, विजय गुप्ता बैठे थे। गैस वाली गाड़ी थी। इनका मन था गाड़ी चलाने का, तो इन्होंने बाबा से पूछा। उन्होंने अनुमति दे दी। गाड़ी तेज चल रही थी, करीब 100-120 किलोमीटर की रफ्तार लगभग रही होगी। इन्होंने एक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए कार को बढ़ा दी। ट्रक की रफ्तार भी काफ़ी तेज थी और ड्राइवर ने धीमा न किया। एक और तेज रफ्तार ट्रक अचानक सामने आ गई। उसे देखते ही इनकी तो आंखें बंद हो गई। बीच में जगह ही नहीं थी गाड़ी निकालने की। लोगों की चीख निकल गई। किसी को नहीं मालूम कि उस दो ट्रकों के बीच से गाड़ी कैसे निकल गई साबुत। ट्रक ने जो ब्रेक मारा तो कई मीटर तक घिसटता चला गया, पर किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर मौनी बाबा ने गाड़ी रुकवाई और इनसे कहा, अब मत चला गाड़ी, जब 30-35 का हो जाई तब चलाई। सब की जान में जान आई। मौनी बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर कार में बैठे सारे भक्त भाई दंग रह गए। कहाँ तो मृत्यु प्रत्यक्ष दिखाई दे गई थी और कहाँ से किस प्रकार दो ट्रकों के बीच से गाड़ी निकली और ये सब बच गए। कोई जगह न थी बीच में। कैसे क्या हुआ किसी को नहीं पता। बस गाड़ी पार हो चुकी थी और ये सभी सुरक्षित बच निकले। ऐसी शक्तियों के स्वामी परम पूज्य सद्गुरु मौनी देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मौनी बाबा को हंसी करने का बड़ा शौक था। हंसी हंसी में ही कभी कभी वे बहुत गहरी बात बता जाते। बचपन की एक घटना याद करते हुए छोटे बताते हैं कि एक बार घुघरावली में मौनी बाबा भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। वार्तालाप चल रहा था। वहाँ महात्मा जोने की बात आई तो मौनी बाबा बोले तो कुछ नहीं, पर उन्होंने एक खेल किया। छोटे उस समय 14-15 वर्ष के रहे होंगे। उन्होंने छोटे को लाल महात्मा वाले रंग कुर्ता पैजामा पहनाया, सिर पर पगड़ी और पैरों में जूते सजाए और मुंह को बांधने के लिए भी एक कपड़ा दिया। इस प्रकार बालक को महात्मा वेश धरा कर ताकीद कर दी कि तुम बिल्कुल बोलना मत शाम तक। जब ये लोग खैरपुर पहुंचकर दशरथ पंडित जी के यहाँ बैठे तो दर्शन के लिए भक्तजनों का तांता लग गया कि मौनी बाबा भगवान के साथ एक महात्मा आए हैं। पब्लिक गुरु जी के साथ साथ छोटे के भी पैर छुए। थोड़ी देर में छोटे ऊब गए और मौनी बाबा से धीरे से बोले, बाबा हमारे बस की ना है। मौनी बाबा बोले तो कुर्ता आगे कर दे, उसी को छू लेंगे। थोड़ी देर बाद भोजन परोसा गया। सब भोजन करने लगे। छोटे को भी भूख लगी, परंतु जब विपिन की दादी इनके लिए भोजन लाई तो मौनी बाबा ने कह दिया, अरे ये तो आग और पानी खाते हैं और समुद्र में रहते हैं। वे बड़ी दुखी सी होकर कहने लगी, महात्मा जी मेरे दरवाजे पर से भूखे जाएंगे।
छोटे को भूख लगी थी, पर मुंह पर से कपड़ा कैसे हटाए, भेद न खुल जाए। थोड़ी देर तो छोटे ने सब्र किया, फिर न रहा गया तो बाबा से बोले, हम ना रह सके भूखे, और मुंह उखाड़ दी। जब दादी पहचानी और सब खूब हंसने लगे। छोटे कहते हैं कि तब से जो भी गिरवे वस्त्र में महात्मा निकलते हैं, हम उनके सम्मान में झुकते हैं, भगवान के नाम के वेश को सम्मान देते हैं। हमारी कही हुई बातें सत्य हो जाती हैं तो अब लगता है कि फिजूल अहंकार बढ़ाने वाली हैं। मौनी बाबा ने हमें अहंकार से बचाया। मौनी बाबा की कृपा से बंटी भैया की सरकारी नौकरी लग गई। आर्मी में छोटे की नौकरी नहीं थी, अतः वह मौनी बाबा से खूब झगड़ा करता कि मेरी भी नौकरी लगवाओ, तुमने भैया की लगवा दी। बाबा इनसे कहते, कहाँ जाई हो, यही नौकरी लग जाई, माँ बाप की सेवा करी हो, हमारी सेवा करी हो। आखिर उनका वचन सत्य हुआ। कुछ समय बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र की जगह निकली और अपने ही गांव में इनकी नौकरी मिल गई। उनकी दया और कृपा का पार कौन पा सकता है। जब साक्षात भगवान संग रहे, सगुण रूप में उन्होंने सबकी इच्छा पूर्ण की। सब साथ बतियाएं, खाएं और खेलें और घूमें और फिर यहीं रह गए। सिर्फ भक्तों के लिए ही तो भगवान आए। उनकी लीला अनंत है, जिसे गा गा कर भक्त भव पार कर जाते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।